मायावती ने 14 साल बाद क्यों खेला ब्राह्मण कार्ड? बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कितना होगा असरदार? बीएसपी सुप्रीमो मायावती को 14 साल बाद ब्राह्मणों की याद क्यों आई? सबसे पहले साल 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग की। तब ब्राह्मणों ने दिल खोलकर मायावती को वोट दिए। मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच गईं। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का असर हमेशा रहा है। आबादी के लिहाज से यूपी में लगभग 13% ब्राह्मण हैं। कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं। ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज में ब्राह्मण वोट बैंक 15% से ज्यादा है। यहां उम्मीदवार की हार जीत में ब्राह्मण वोटर्स की अहम भूमिका होती है। 2017 में 56 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इसमें 44 सिर्फ बीजेपी के थे। 2007 में मायावती की अगुवाई में बीएसपी ने ब्राह्मण दलित मुस्लिम समीकरण पर चुनाव लड़ा तो उनकी सरकार बन गई। बसपा ने इस चुनाव में 86 टिकट ब्राह्मणों को दिए थे। तब मायावती को ब्राह्मणों ने दिल खोलकर वोट दिए। इसकी वजह भी दो थी। पहला ये कि मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रखा था और दूसरा, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से नाराज थे। अब 2022 के लिए बीएसपी की प्लानिंग है कि वो करीब 100 ब्राह्मणों और मुस्लिमों के अलावा पिछड़े वर्गों को टिकट दें। मायावती ने पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने का जिम्मा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को दिया है। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की नजर यादव, कुर्मी, मुस्लिम, ब्राह्मण समीकरण पर है। इसी तरह कांग्रेस ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और ओबीसी का वो तबका जो बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, उसे अपनी ओर खींचने में जुटी है। यूपी में पिछले 3 साल में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके पीछे तर्क है, सबसे पहला, योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को सही तरजीह नहीं मिली। यूपी में मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह दी गई, लेकिन दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़कर किसी को अहम विभाग नहीं मिले। 8 क्षत्रिय को भी मंत्री बनाया गया, उन्हें ब्राह्मणों से बेहतर विभाग दिए गए। बीजेपी ने भी नाराज चल रहे ब्राह्मणों को मनाने के लिए दांव चल दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जितिन प्रसाद को पार्टी में लाना बीजेपी का पहला कदम है। अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना दूसरा बड़ा कदम है। ब्राह्मण वोटर्स हमेशा से ही कांग्रेस का मजबूत स्तंभ माने जाते रहे हैं, लेकिन कई सालों से ये टूटने लगा है। कांग्रेस में अब कम ब्राह्मण नेता रह गए हैं। हाल ही में जितिन प्रसाद कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। अब कांग्रेस के पास यूपी में प्रमोद तिवारी और मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी 2 बड़े नेता हैं, जिनका ब्राह्मण समाज में काफी सम्मान है। पार्टी ने इन्हीं दोनों नेताओं को ब्राह्मण वोटर्स को कांग्रेस से जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। साफ है कि ब्राह्मण वोट बैंक को बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी ने साधने की कोशिश की है। अब ये फॉर्मूला 2022 में कितना काम आएगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।